वास्तव में यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा देखने को, फर्स्ट टाइम आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो जो सेकंड चैप्टर है आपका वहीं से स्टार्ट होने वाला है और वह है सॉल्यूशन। तो क्लास 12 केमिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली है। बट मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसके जो पार्टीशन है वो लगभग 3 पार्ट में है। उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया पहले उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो जो इनऑर्गेनिक मीन्स होता है अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है, अकार्बनिक रसायन। और नेक्स्ट आपका है ये आप कार्बनिक रसायन, आप देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट आपका आता है भौतिक फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स भौतिक रसायन, ये आप देखेंगे भौतिक रसायन। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक और भौतिक ये दोनों मिलकर के 50% कवर करता है आपका सिलेबस, और केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपका टोटल अकेले ये सिंगल 50% कवर करता है। मीन्स तीनों मिलाकर के आपको 100% आपको कवर करने वाला है। और मैं आपको मान कर चलता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वीडियो में मिलने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि केमिस्ट्री को जो रसायन है, जो रसायन विज्ञान है, उसके एक्चुअल में 3 पार्ट में आपको पढ़ना है, 3 भाग में पढ़ना है। क्योंकि एक ही बार यदि हम 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं तो पढ़ेंगे, बट एक ही में यदि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से क्या होने वाला है, एक ही में पंचमेल खिचड़ी हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो क्लैरिटी मिलने वाली है आप लोग को डाउटफुल रहे। 110% आपका डाउट कंफर्म होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नेक्स्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकेले सिंगल ये जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 50% आपके सिलेबस को कवर करता है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री ये दोनों मिल करके आपको 50% कवर करते हैं। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 100% कवर हो जाता है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे और कार्बनिक रसायन को यदि पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डाउट होने वाला है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझने में दिक्कत या परेशानी हो सके। तो इसलिए हम लोग पहले इनऑर्गेनिक मीन्स और कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद एट लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स भौतिक रसायन। ओके, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। और चलिए देखते हैं हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, उन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि तभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो आपका है विलयन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि यह जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है विलयन, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोला जाता है। आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अब यह विलयन क्या है, एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है, आप लोगों ने बहुत जगह स्टडी किया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन सबसे पहले तो यह 2 या 2 से अधिक, या 2 या 2 से अधिक यह समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का यह समांगी मिश्रण होता है, जिसमें क्या करते हैं, विलयन करते हैं, मीन सॉल्यूशन करते हैं। 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस ऑफ कंपोजिशन होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मीन 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो आपका होता है सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है।
और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मीन्स समांगी मिश्रण क्या होता है। पहले हम लोग ये पढ़ लें कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ये क्या होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि आप दो सब्सटेंस का मिलाते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक में मिक्सअप कर लिया है, और दोनों का मिलाने के बाद, दोनों सब्सटेंस को मीन्स पदार्थों को मिलाने के बाद जो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ है, जो नए प्रकार का पदार्थ तैयार हुआ है, उसमें अलग अलग जो सेपरेटली यदि हम देखें तो उसका पूरा जो कंपोजिशन होता है टोटल एक जैसा हो जाता है। जैसे यदि हम बात करें, जैसे हम ले लें वाटर मीन्स H2O ले लें, या फिर हम जल ले लेते हैं, इसको ऐसे समझिए तब समझ में आएगा। जल ले लेते हैं और प्लस नमक ले लेते हैं, इस तरह से आप लोग को काफ़ी समझ में आएगा। तो ये जल, जैसे वाटर हमने ले लिया प्लस नमक मीन्स सॉल्ट ले लिया, तो इस तरह से बन जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्सचर कर देंगे, यहाँ पे मिला देंगे। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक कंटेनर में मिल करके बन जाता है। तो जल को हमने मिलाया, फिर नमक को मिलाया, इस तरह से बन जाता है सॉल्यूशन। तो ये जो होगा ये सॉल्यूशन होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, यह एक मिक्सचर बन गया। मतलब देखिए यहाँ पे जल है प्लस नमक है, अब इस H2O हो गया और प्लस NaCl हो गया। H2O और NaCl इन दोनों को मिलाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बनने वाला है आप लोगों को पता है कि यहाँ पे यदि हम मिला देंगे इसको तो ये बनने वाला है मिक्सचर। इन दोनों को मिला दिया गया इसमें, तो ये बन गया मिक्सचर। क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, मतलब मिश्रण बन गया यह। और इस तरह से जो मिश्रण बनता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें वाटर भी है, इसमें H2O के भी मॉलिक्यूल्स हैं और NaCl भी है। तो NaCl, यहाँ पे NaCl होता है, सॉरी NaCl, तो जल और नमक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे सारी जगह, यहाँ पे ऊपर कह लो, बीच में कह लो, नीचे कह लो, जितने नमक की मात्रा नीचे मिलेगी उतनी ही मात्रा बीच में, उतनी ही मात्रा ऊपर मिलती है। मतलब हर जगह इस पूरे कंटेनर में जो आपका मिक्सचर मीन्स मिश्रण तैयार हुआ है, आप कहीं से भी मिक्सचर को यदि फाइंड आउट करते हो, यहाँ से वहाँ से बाहर निकालते हो, तो आपको क्या दिखाई देगा कि उसमें जो वाटर और नमक का जो कंटेंट्स है वो पूरा एक समान है, मतलब एक बिल्कुल सेम है। मतलब जो सांद्रता होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, बिल्कुल सेम होता है, चाहे आप नीचे से लो फिर या बीच में से लो या फिर ऊपर से लो। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। वो भी कौन सा मिक्सचर कहा जाता है, तो यह होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है दोस्तों, होमोजीनियस। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसे हम हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण, ये आप लोग को याद रखना चाहिए, समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण में जो पदार्थों के जो गुणधर्म होते हैं एक समान होते हैं, चाहे आप नीचे से लो, बीच से लो या फिर ऊपर से लो। ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ से यदि सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब ये मिक्सचर लेते हैं, तो यहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और बीच में थोड़ा सा कम मिलेगा और ऊपर और ज़्यादा कम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप चाहे नीचे से लो, यदि पूरी तरह से वो घुल गया है तो की बात हो रही है, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से घोलेंगे नहीं, जब तक हम स्टेयर नहीं करेंगे, पूरी तरह से मिक्सअप नहीं करेंगे, मतलब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में बात हो रही है जब हमने इसमें जल में क्या डाला है, नमक डाला है। तो जल में नमक डालने के बाद वो पूरी तरह से नमक क्या हो गया, घुल गया है, पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया इन वाटर। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में कहा जा रहा है कि जो इसका कंपोजिशन होगा जो पूरी तरह से एक समान होता है, जो इसके गुणधर्म होंगे, इस मिक्सचर का जो गुणधर्म होता है बिल्कुल एक समान होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के मिक्सचर को अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो वाटर और नमक, मतलब जो जल के अणु हैं या फिर नमक के अणु हैं, वो सेपरेटली दिखाई नहीं देते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार जो बना मिक्सचर है उसे हम कहते हैं
समांगी मिश्रण मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर। और इस प्रकार ये जो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है एक्चुअल में यही कहलाता है सॉल्यूशन। यही आपका सॉल्यूशन है मीन्स जिसे हम कहते हैं विलयन, इसका नाम लिया जाता है विलयन। तो एक्चुअल में ये आपका क्या है, विलयन है, सॉल्यूशन है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक और हम लेते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ लिया गया है। यहाँ पे काफ़ी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा हम लेते हैं, जल लेते हैं, जल ले लो और चीनी ले लो, ठीक है, मीन्स वाटर, यहाँ पे ले लीजिए आप वाटर और प्लस शुगर। जब वाटर और शुगर को किसी कंटेनर में मिलाते हो, यहाँ पे किसी आप कंटेनर में मिलाते हो तो ये क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। ये हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। तो आप जैसे वाटर में क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, मीन्स जल में चीनी मिलाते हैं तो पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। आफ्टर सम टाइम देखेंगे उसको डिजॉल्व करेंगे तो उसको चम्मच से स्टेयर करोगे तो धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं चीनी के वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, विलीन होते जाते हैं और एट लास्ट वो डिसपियर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसपियर्ड हो जाते हैं, मीन्स गायब हो जाते हैं। तो आप देखो कि जल के अणु और चीनी के अणु पूरी तरह से एक दूसरे में मिल गए हैं और वह आप ये बिल्कुल आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे, आप इसमें डिफर नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे किसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और किसके कम है, क्योंकि थ्रू आउट एक समान होता है। मतलब आप यहाँ से देखो एक लेवल यहाँ पे है और एक लेवल यहाँ पे है और एक लेवल ये है, तो लेवल ए, बी और सी। अगर ए लेवल से आकर जो हम लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा हम सोल्यूशन निकालते हैं बाहर, तो जो वाटर और शुगर का जो कंपोजिशन होगा, जो रेशियो होगा वो उतना ही मिलेगा जितना कि यहाँ से निकालेंगे और जितना कि यहाँ से निकालेंगे। ऐसा नहीं होता है कि हम ए जो एरिया है यहाँ से निकालेंगे तो वाटर की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और शुगर की मात्रा कम मिलेगी, और बी के एरिया से देखेंगे कि वाटर और शुगर की मात्रा बराबर मिलेगी, और सी के प्लेस पे यदि आप निकालते हैं, सी वाले जो एरियाज है यहाँ से निकालते हैं तो वाटर की मात्रा कम और शुगर की मात्रा ज़्यादा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आप ए लेवल से लेते हैं तो उतना ही शुगर और उतना ही वाटर मिलेगा जितना कि बी से आप लेंगे और सी से लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये इस प्रकार जो जल और चीनी है पूरी तरह से मिल गया है, और ये मिल गया है तो इसी को हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे जो पूरी तरह से मिल करके तैयार हो गया है ये बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ये हो गया होमोजीनियस और ये हो गया मिक्सचर, मतलब समांगी मिश्रण। क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। मतलब ये अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं एकदम बिल्कुल एक समान रूप से है, तो इसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जब वह समांगी मिश्रण बन गए, कितने पदार्थों का समांगी मिश्रण बना है, 2 पदार्थों का, एक आपका जल है, दूसरा चीनी है। तो ये आपको लिखवाया गया है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, ये समांगी मिश्रण है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, ये जो समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में उसी को तो हम विलयन कहते हैं, वही आपका विलयन होता है। तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जल और चीनी को मिलाने के बाद जो विलयन जो सोल्यूशन बना है, जो पदार्थ बना है, वो एक्चुअल में क्या है, यह शुगर सॉल्यूशन है। ये शुगर सॉल्यूशन, यह शुगर सॉल्यूशन है, मतलब नमक, चीनी और पानी का विलयन है। और यह आपका समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण के जो गुण है थोड़ा सा आप लोग को शेयर कर दिया गया है और इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में यह बन जाता है, हम लोग आम भाषा में कहते हैं ये है शरबत। क्या है, शरबत। ये जो शरबत है किसका शरबत है, तो यह है चीनी और पानी का शरबत। और चीनी और पानी का जो शरबत होता है एक्चुअल में उसी को कहा जाता है विलयन। तो यह एक तरह से देखा जाए तो यह विलयन है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विलयन क्या होता है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। यदि आपसे पूछा जाता है कि समांगी मिश्रण और विलयन में क्या अंतर है, तो यह बिल्कुल होता है वही होता है जो पानी में अंतर है। और पानी का मतलब एक ही होता है। ठीक प्रकार समांगी मिश्रण जो होता है, जो समांगी मिश्रण आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल में वही विलयन होता है। तो समांगी मिश्रण बराबर विलयन बराबर समांगी मिश्रण, या समांगी मिश्रण बराबर विलयन, मतलब समांगी मिश्रण को ही तो हम विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है और विलयन ही समांगी मिश्रण होता है। हाँ, यहाँ पे वो अलग बात है कि यहाँ पे जो अवयव होंगे इस मिश्रण में वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 पदार्थ मिलाया, अगर जो 2 से अधिक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले लो। यहाँ पे आप नींबू ले लीजिए, थोड़ा सा इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
नींबू आप ले सकते हैं, यहाँ पे नींबू कंटेन करके डाल दो यहाँ पे, तो इसका जो स्वाद होगा वो थोड़ा सा और मस्त हो जाएगा। यदि और कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और प्लस कर लो, नमक ले लो, तो ग्लूकोज का काम करेगा, नमक भी इसमें डाल दो। तो यह 4 पदार्थों का क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और इस तरह से जो 4 पदार्थों का जो समांगी मिश्रण बनेगा, इस मिश्रण को हम कहेंगे एक्चुअल में विलयन। तो ये जो बनेगा, ये वाला जो देख रहे हैं खूब बढ़िया से, इसमें नमक भी है, चीनी भी है, नींबू भी है और पानी भी है। तो इस प्रकार जो घोल बना है, इस प्रकार जो घोल बन करके तैयार हुआ है, एक्चुअल में इसी को हम विलयन के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बाबू, विलयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विलयन, क्योंकि वह 4 पदार्थों का है तो मिश्रण, लेकिन किस प्रकार का मिश्रण है, तो वह समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण को ही तो विलयन कहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि 4 पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यहाँ पे लिखवा तो गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में समांगी मिश्रण क्या होता है और विलयन क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि समांगी मिश्रण और विलयन में क्या अंतर होता है, तो आप लोग खूब सिंपल बता देना कि समांगी मिश्रण वही होता है जो विलयन होता है। मतलब समांगी मिश्रण का ही एक अलग नाम होता है, समांगी मिश्रण का ही एक जो न्यू लेटेस्ट वर्जन नेम है, उसको हम विलयन के नाम से जानते हैं। मतलब विलयन एक्चुअल में उसी को कहेंगे जो समांगी मिश्रण होगा। और एक होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है विषमांगी मिश्रण? हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसे कहा जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया सॉइल मत लीजिए, बालू ले लीजिए। मान इसमें हमने जल मिलाया और जल में हमने क्या मिला दिया, बालू। छोटे छोटे जो कण है, थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हमने जल लिया और प्लस बालू ले लिया, ठीक है। तो जब जल और बालू को मिलाएंगे तो ये भी एक मिक्सचर बनेगा। ऐसा नहीं कि मिक्सचर नहीं बनेगा, ये भी मिक्सचर बनेगा, ये भी मिश्रण ही बनेगा। ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये मिश्रण है। ये क्या है, मिक्सचर है। ये भी एक प्रकार का क्या है, यह मिक्सचर है बाबू। और यह भी एक प्रकार का मिक्सचर है जो किसका है, जल और बालू का है। तो आप देखोगे जब, तो ये जल में जब बालू मिला करके घोलेंगे तो बालू तो जल में घुलता नहीं है। मीन्स वाटर में जो आपका बालू होता है वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है। पूरी तरह से क्या, वो आंशिक रूप से भी डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब वो बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो विलयन होगा वो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद इसको छोड़ देंगे, पानी को एकदम बिल्कुल स्थिर अवस्था में छोड़ दो, तो नीचे आप देखेंगे कि बालू की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और बीच में थोड़ा सा कम मिलेगा और ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऊपर हो सकता है एक आध पार्टिकल मिल जाए, नहीं तो नीचे सबसे ज़्यादा बालू मिलता है। कुछ देर तक छोड़ देंगे, 2-4 मिनट 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद आप देखो कि बालू के कण पूरी तरह से नीचे हिंदी में क्या जाते हैं, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब बॉटम में बैठ जाते हैं। और ऊपर आप देखेंगे एकदम बिल्कुल स्वच्छ वाटर, मतलब प्योर वाटर आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बालू की मात्रा ज़्यादा है, बीच में थोड़ा सा कम है, ऊपर तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में इस प्रकार के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, विषमांगी। क्या कहते हैं बबुआ, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। इसी को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये बताओ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो गया। यहाँ पे बालू की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ऊपर बिल्कुल है ही नहीं। जल की तो मानिए की मात्रा ज़्यादा हर जगह है, एक समान है, बट यहाँ पे बालू की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कम है, ऊपर एकदम बिल्कुल है नहीं, या एक आध पार्टिकल मिल गया तो अलग बात है। ये हो गया विषमांगी मिश्रण। क्या इसको हम विलयन कहेंगे? क्या इसको हम विलयन कहेंगे? बोलिए, क्या हम इसको विलयन कहेंगे? ना रे बाबू ना, बिल्कुल नहीं, इसे हम विलयन नहीं कहेंगे। तो यही हम आप लोग को समझाना चाह रहे थे कि जो समांगी मिश्रण होगा वही आपका विलयन होता है, और जो विषमांगी मिश्रण होता है विलयन नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और क्लैरिटी इसमें देते हैं विलयन क्या होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि विलयन एक्चुअल में कहते किसे हैं। तो विलयन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन का परिभाषा क्या होता है। तो आप खूब सिंपल लिखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 or more than
टू सब्सटेंसेस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है यार, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो हम लोगों ने पढ़ा था विलयन। ये विलयन क्या होता है देखिए, सॉल्यूशन। एक्चुअल में होता क्या है ये देखिए, ये सॉल्यूशन मीन्स विलयन होता क्या है। अभी आपको बताया कि इसमें कम से कम 2 पदार्थ होने चाहिए और इसमें 2 कंपोजिशन होते हैं। पहला कंपोजिशन होता है सॉल्यूट और दूसरा जो कंपोजिशन होता है वो होता है सॉल्वेंट। और ये क्या है, सोच रहे होंगे कि सर ये क्या सब उल्टा सीधा बता रहे हैं। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, क्या होता है विलेय, और सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, क्या होता है विलायक। समझ पा रहे हो, सॉल्यूट का मतलब विलेय और सॉल्वेंट का मतलब विलायक। तो आपसे पूछा है कि सॉल्यूट मीन्स क्या होता है, तो विलेय और सॉल्वेंट मीन्स होता है विलायक। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है भाई, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो हम लोग को बचपन से जब छोटे छोटे क्लास में थे, क्लास 5 में या 6 में थे, तो उस समय हम लोग को बस एकदम सिंपल समझाने के लिए बताया गया था। हमारे टीचर ने बताया था कि जो जैसे ये आपका विलयन है, तो इस विलयन में जिस कंटेंट्स की, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्वांटिटी, ये तो नहीं बताया गया था हम लोग को, ये शायद बताया गया था। हमको शायद याद आ रहा है कि हमको यही बताया गया था कि आपका विलयन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो आपका विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है क्या होता है विलेय होता है। मतलब ये विलयन में जैसे सपोज मान लो इसमें वाटर है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है, तो वाटर का जो क्वांटिटी है ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें अब बताई जाती है। लेकिन बाद में हम लोग को क्या बताया गया था कि जो घुलता है, क्या होता है, जो घुलता है वो आपका विलेय होता है और जो घोलता है वो आपका विलायक होता है। जैसे हम लोग पानी में नमक घोलते थे तो ये समझाया जाता था कि जैसे पानी में नमक का विलयन, पानी में नमक का विलयन में क्या है, नमक आपका विलेय है और पानी विलायक है, क्योंकि पानी घोलता है और नमक घुलता है। तो नमक घुलता है और पानी घोलता है। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर किया गया था जब हम लोग छोटे थे। ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग को ये सारी चीज़ें बताई गई थी। बट यहाँ पे आने के बाद, जब हायर क्लास लेवल पे आने के बाद, क्लास 12 में आने के बाद डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, कंसेप्ट बिल्कुल डिफर हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो ये विलयन है, कोई हम एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे खूब बढ़िया सा बड़ा सा कंटेनर लेंगे ताकि मज़ा आएगा समझने में। तो यहाँ पे जैसे एक कंटेनर हो गया, इसमें हमने डाला कुछ और इसमें डाला कुछ। कुछ का नाम बताएंगे नहीं सर, कुछ का नाम है वाटर, मतलब जल है, और गर्मी का मौसम है इसलिए चीनी ले लीजिए ताकि पीने में भी मज़ा आएगा। जल और चीनी है, तो जल और चीनी की मात्रा इसमें डाल करके क्या बना दिया गया, विलयन बना दिया गया। चलो भाई, जल और चीनी मिला करके इसको क्या बना दिया गया है, विलयन बना दिया गया है। अब भाई यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि सर ये वाटर जो है, वाटर और यहाँ पे है शुगर, इन दोनों में से कौन सॉल्वेंट होगा और कौन सॉल्यूट होगा, मीन्स कौन विलायक होगा और कौन विलेय होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे सर, बताइए ना प्लीज, कैसे समझेंगे। तो देखो यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए 80%, क्लोज करो दरवाजा, क्लोज करो, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे वाटर 80% और शुगर 20%। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जल 80% है और चीनी 20% है। यदि यहाँ पे हम ग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो जल है वो 80 ग्राम है, कितना है 80 ग्राम है, और जो शुगर है वो 20 ग्राम है, कितना है 20 ग्राम है। आप देख पा रहे होंगे जो चीनी की मात्रा है वो 20 ग्राम है, जल की मात्रा 80 ग्राम है। इस विलयन में यह क्या है, ये आपका विलयन है, यह क्या है विलयन है। तो इस विलयन में चीनी 20 ग्राम है
और जल 80 ग्राम है। तो इस कंडीशन में आप देखिए किसकी मात्रा ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे हो, obvious सी बात, जाहिर सी बात है कि 80 ग्राम जल है और 20 ग्राम चीनी है, मतलब जल की मात्रा ज़्यादा है। तो जो जल होगा, ये जो जल होगा जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो कहलाएगा विलायक, और ये चीनी आप देख पा रहे हो जिसकी मात्रा कम है यह कहलाएगी विलेय में सॉल्यूट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ये चीनी कभी विलायक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यहीं पे देख, अगर हम इसकी मात्रा को एकदम बिल्कुल चेंज कर दें, अब हम कर दें क्या, तब मान लीजिए कि चीनी की मात्रा 80 ग्राम, चीनी की मात्रा 80% हो गई, मतलब चीनी हो गया 80 ग्राम, और जल की मात्रा 20% यानी कि जल हो गया 20 ग्राम। तो जल 20 ग्राम हो गया और शुगर की मात्रा कितनी हो गई? 80 ग्राम हो गया। तो इन दिस कंडीशन, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब जल है ये हो जाएगा विलेय। क्या हो जाएगा? ये विलेय हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और चीनी की मात्रा चूंकि ज़्यादा है तो ये हो जाएगी विलायक, मीन सॉल्वेंट। चीनी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है इस कंडीशन में कि सॉल्वेंट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, मीन सॉल्यूट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस कंडीशन में जैसे ही क्वांटिटी चेंज हो गई, क्वांटिटी चेंज होने के बाद जल जो आपका विलायक था तो क्या हो गया, विलेय हो गया, और चीनी जैसे विलेय थी तो क्या हो गई, विलायक हो गई। तो ये थोड़ा सा क्वांटिटी के बेसिस पे क्या होता है, ये चेंज होते रहता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो हम आपको बता दें एक बार फिर से कि इस विलयन में जिस अवयव की मात्रा, कैसे लिखेंगे इसका डेफिनेशन, विलयन में जिस अवयव की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे खूब अच्छी तरह से समझाया गया है, और इतना भी नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा, हाँ? तुमको क्या लगा कि विलयन बहुत आसान है? आसान नहीं है। फ्लावर समझा क्या? छूकेगा नहीं साला पुष्पा।